अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है बुनियादी उर्दू। ठीक है ना, बुनियादी उर्दू अदब। और बुनियादी उर्दू अदब तो हम पढ़ ही रहे हैं, और बुनियादी उर्दू अदब में आज हम खास तौर से जो पढ़ने वाले हैं जुमला के बारे में। ठीक है ना, आगे मैंने आपको पढ़ाया है कि लफ्ज कैसे बना सकते हैं और लफ्ज में कैसे कैसे हर्फ को मिलाया जाता है। ठीक है ना, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि जुमला आप कैसे बनाएंगे। आपको तो लफ्ज बनाने आ गया, लेकिन आपको अब ये सीखना है कि हम जुमला कैसे बनाएं, सेंटेंस को कैसे बनाएं। ठीक है ना, तो आइए हम सेंटेंस बनाते हैं और आपको बताते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। अगर चाह अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके आप मेरे चैनल को जल्द ही जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा करके पूरा वीडियो देखें। ठीक है ना, पूरा वीडियो देखें और कम से कम आप ना 5 लोगों को इसे शेयर करें, अपने दोस्तों में 5 लोगों को शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आप आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। और जो आज मैं खास तौर से आपको सिखाने वाला हूँ सेंटेंस यानी जुमला बनाने का तरीका। ठीक है ना, हिंदी जबान में जिसको हम लोग वाक्य कहते हैं उसी को इंग्लिश जबान में सेंटेंस कहा जाता है और उर्दू जबान में जुमला कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं अपने मौजू के तरफ। आज का जो हमारा मौजू है जुमला। ठीक है ना, सबसे पहले तो बुनियादी उर्दू अदब जो हम लोग डेली पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये हमारे एक किताब की तरह से ले लीजिए, एक हमारे किताब का नाम है और उस किताब में जो आज का हमारा सबक है, सबक नंबर है 32 और सबक का नाम जो है जुमला के नाम से है। ठीक है ना, जुमला क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए जो मौजू है जुमला, और सवाल क्या है कि जुमला क्या है। ठीक है ना, जुमला क्या है। ठीक है ना, सवाल आपका क्या है कि जुमला क्या है, तो हमने अब जवाब न देना है उसे। ठीक है ना, तो ये हमने लिखा है सवाल जुमला क्या है। जवाब में देखें आप, दो या दो से जायद अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा लफ्ज होता है। ठीक है ना, और उन्हीं लफ्जों को मिला करके ठीक है ना हम अच्छा एक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें का के की का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खूबसूरत सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ कह रहा है ना दो या दो से जायद अल्फाज का, यानी लफ्ज होता है वाहिद होता है, अल्फाज जमा हो जाता है, यानी एक से ज्यादा लफ्ज को हम लोग अल्फाज कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको बात याद रखनी होगी। एक से ज्यादा जब भी लफ्ज हम देखते हैं उसे अल्फाज कहा जाता है। और एक पॉइंट की बात मैं यहाँ समझा दूं, ये होता है मजमुआ। ठीक है ना, आप किसी तरह का कहानी पढ़ रहे हैं, दास्तान पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप देखते होंगे उसमें सेंटेंस होता होगा। ठीक है ना, अगर कोई कह रहा है किसी के बारे में तो कहेगा कि हमने उसको वहां देखा था, हमने उसको वहां देखा था, ये का एक सेंटेंस हो गया। फिर मैंने उनको नहीं देखा, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। ठीक है ना, इसी तरह का सेंटेंस होता है। तो ये कह रहा है ना किसी से हम इंटरव्यू जैसे आप कहते हैं, इंटरव्यू नहीं होता है, उसमें सेंटेंस ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसी को उर्दू जबान में आप कहें तो मजमुआ उसे हम कहेंगे। ठीक है ना, तो ये भी वही बात कर रहा है, दो या दो से जायद अल्फाज हो और उसका सेंटेंस बनाया जाए और जो मजमुआ हो। ठीक है ना, क्योंकि जब तक सेंटेंस का मजमुआ नहीं होगा तब तक किसी को बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ सकती है हमारी बात। ठीक है ना, तो ये इसके कहने का मतलब है दो या दो से जायद अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, और मैं अभी आपको जुमला बना करके दिखाने वाला हूं। ठीक है ना, हमने तो लफ्ज के बारे में जान ही लिया है कि लफ्ज कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, 2 हरफी लफ्ज या 3 हरफी लफ्ज, 4 हरफी लफ्ज या 5 हरफी लफ्ज, उससे ज्यादा आप बाखुद बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं एक ठो लफ्ज। ठीक है ना, लफ्ज में मैं लिखूंगा नमाज। ठीक है, दूसरा लफ्ज लिखिए गालिब। ठीक है ना, तीसरा लफ्ज लिखिए नूर। चौथा लफ्ज लिखिए शाम। ठीक है, 5वां लफ्ज अब हमें लिखना है। ठीक है ना, 5वां लफ्ज हम लिखेंगे, आम लफ्ज में से भी आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे में घर। ठीक है ना, दूसरे में आ जाइएगा तो बर्तन। ठीक है ना,
ठीक है। इसी तरह का हम और भी लफ्ज लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं इन्हीं लफ्ज को जुमला बना करके आपको दिखाता हूं कि आप जुमला कैसे इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। इसे जुमला में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये नमाज जो एक लफ्ज है इसका जुमला हम कैसे बनाए, ठीक है ना। तो एक मैं जुमला आपको बना के बताता हूं, ठीक है ना। नमाज से हमें जुमला बनाना है, तो जुमला उसे कहते हैं ना, एक सेंटेंस हमने लिखा, ठीक है। एक सेंटेंस हमने लिख लिया और जो लफ्ज है ना वो लफ्ज उस सेंटेंस में आना चाहिए, ठीक है। जो किसी भी हम लफ्ज से जुमला बना रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि उस जुमले में वो लफ्ज शामिल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बनाएंगे हम, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, या दूसरी तरह से भी हम बना सकते हैं, शाहिद रजा नमाजी है, ठीक है। या इसको दूसरी तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अहमद नमाज पढ़ रहा है, यह नमाज मुसलमानों पर फर्ज है। ये अच्छा सेंटेंस आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, नमाज मुसलमानों पर फर्ज है, ठीक है। ये मुसलमानों पर फर्ज है, यहां मैं नीचे से फर्ज लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। इस नमाज से मैंने 3 सेंटेंस बनाया है, ठीक है। आप देख सकते हैं बाखूब, ये हमने क्या लिखा है, नमाज। पहला सेंटेंस है मैं नमाज पढ़ रहा हूं, दूसरा सेंटेंस है शाहिद रजा नमाजी है, तीसरा सेंटेंस है नमाज मुसलमानों पर फर्ज है, ठीक है ना। और इसको दूसरे तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना अच्छी बात है, ठीक है ना। कोई भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें हमारा नमाज जो लफ्ज है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ आएंगे तो दूसरा हमने लिखा हुआ है गालिब, ठीक है ना। सर सैयद अहमद का गालिब, ठीक है ना। उर्दू दुनिया का बेताज बादशाह है जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। उर्दू दुनिया में बहुत ही ज्यादा उनका योगदान रहा है, और ठीक है उर्दू दुनिया के बहुत बड़े वो स्कॉलर रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे गालिब के बारे में, ठीक है। गालिब जो है कि गालिब से हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो इस तरह एक मर्तबा जो मैंने आपको नाम बताया उससे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, अशदुल्लाह, ठीक है ना। हाँ, गालिब, ठीक है ना। असदुल्लाह खां गालिब आप कहें तो ये एक सेंटेंस बन गया है, ठीक है। दूसरा में गालिब बहुत अच्छे लड़के का नाम है, लड़के का नाम है, ठीक है। अब तीसरा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, गालिब खूबसूरत है, गालिब, एक मिनट, गालिब अच्छा लड़का है, ऐसे हो जाएगा, अच्छा लड़का है, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा दूसरा जो हमारा लफ्ज था उससे हमने बनाया सबसे पहले अशदुल्लाह खां गालिब, तो इसमें भी गालिब आ गया, ठीक है। गालिब बहुत अच्छे लड़के का नाम है, गालिब अच्छा लड़का है, ठीक है। ये थोड़ा सा सेम हो गया, लेकिन आप इसको तब्दील कर सकते हैं, चेंज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपके लिए इतना लिख रहा हूं, नहीं तो एक भी जुमला बता देता मैं तो आपको आ जाता, लेकिन आपके लिए मैं आसान करके लिख रहा हूं, ठीक है ना। अभी यहाँ आने वाला, यहाँ देखें, यहाँ नून शाम घर बर्तन, ठीक है ना। इसका भी हम सेंटेंस आपको बना के बता रहे हैं कि आपके लिए ये आसान कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आए, अब सेंटेंस बना रहा हूं नूर से, ठीक है ना। नूर,
और नूर का सेंटेंस बहुत ही अच्छा होता है, बनता भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं नूर, नूर मोहम्मद एक अच्छा लड़का है। ठीक है, नूर मोहम्मद एक अच्छा लड़का है। ठीक है ना, अच्छा सेंटेंस होगा ये, नूर मोहम्मद एक नेक लड़का है। ठीक है, नूर मोहम्मद एक नेक लड़का है। ठीक है, इससे आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर अच्छा है। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया, फिर भी मैंने इसको कोशिश किया है क्या शॉर्ट में करने का, लेकिन फिर भी ये लंबा हो गया है, बड़ा हो गया सेंटेंस। ठीक है, आप इधर आइए, ये लिखा है शाम, क्या लिखा है शाम। ठीक है, तो इससे हम बनाएंगे, अभी शाम होने वाली है। शाम को, जो शाम हमारा है ना लफ्ज, इसको आप दूसरे सेंटेंस के साथ भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ता हूं। पहला सेंटेंस मैंने खुद से बनाया, क्या है, अभी शाम होने वाली है। इससे आप दो सेंटेंस बना करके कमेंट्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, नीचे आइए, यहाँ लिखा हुआ है घर। ठीक है ना बाबू, क्या लिखा है, घर लिखा हुआ है। तो घर से तो हम लोग आसानी से इसे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं अभी घर जाने वाला हूं, मैं अभी घर जाने वाला हूं। ठीक है, इससे हो गया। दूसरे में आइए, घर, फिर घर से हम एक सेंटेंस बनाते हैं, घर जाना जरूरी है, घर जाना, ठीक है ना, जरूरी है। ठीक है, इसी तरह आप इससे भी दो सेंटेंस खुद से बनाए। ठीक है, इधर आइए, जो हमारे नीचे वाला है बर्तन। ठीक है ना, बर्तन है, ये हमने लिखा हुआ है बर्तन, एक जो खास तौर से आम तौर से जिस लफ्ज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, ये आपका बर्तन है, तो अभी ऐसे आप लिख सकते हैं, हमारे घर पे बर्तन है। ठीक है, मैं बर्तन में खाना खाता हूं या खाती हूं, मैं बर्तन में खाना खाता हूं। क्या ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ दूसरा एक सेंटेंस में बनाता हूं, किसी का नाम हम लोग लेते हैं, जैसे मैं किसी का नाम शाहिद हो, वाहिद हो। ठीक है, किसी लड़की का नाम है नाज है, रुखसार है, शाइस्ता है। ठीक है ना, इसी तरह का नाम होता है। तो आइए मैं एक नाम लेता हूं किसी लड़के का। ठीक है, एक आमतौर से बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मेरा पसंदीदा नामों में से एक नाम है, जिसे अहमद रजा कहा जाता है। एक नाम है अहमद रजा। ठीक है, अहमद रजा मैं यहाँ लिखता हूं, अहमद रजा। ठीक है ना, अब इसको हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है ना कि लोगों को पढ़ने में मजा आए और समझ में लोगों को आए। ठीक है ना, खूबसूरत लगे हमारा सेंटेंस। ठीक है, लोग अगर पढ़े तो वो लिखने पे और उस पे सोचने पे भी मजबूर हो जाए। ठीक है, तो अहमद रजा। ठीक है, अहमद रजा पहले हम रिसर्च करेंगे अपने दिमाग में, अपने किताबों में कि अहमद रजा एक कौन है। ठीक है, तो अहमद रजा के बारे में हम लोग पता करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि अहमद रजा कौन है। अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान का मज़ार मुकद्दस शहर बरेली में है। कहाँ है, शहर बरेली शरीफ में है, और बरेली उन्हीं की वजह से मशहूर व मारूफ है। ठीक है, सैयदी सरकार आला हजरत उनका लकब है। ठीक है, सैयदी सरकार आला हजरत का जो असल नाम है शाह इमाम अहमद रजा खान है, वो अपने दौर के बहुत बड़े मुफ्ती और मुफ्ती आलम इस्लाम है। ठीक,
और इतना बड़ा मुफ्ती, और जिन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनको 113 उलूम पे 113 जबानों में महारत हासिल है, ठीक है ना, और जिन जवानों में महारत नहीं हासिल है उनका तादाद बेशुमार है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि सैयदी सरकार आला हजरत के तरफ इसको मंसूब करके इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या है ना कि अहमद रजा एक नाम हमारा हो गया। अहमद रजा जब नाम हो गया तो मैं ऐसे इसको बनाऊंगा, अहमद रजा खान, ठीक है ना, बरेलवी, बहुत बड़े आलिम हैं, ठीक है। अहमद रजा खान बरेलवी बहुत बड़े आलिम है, और इससे आप भी 2 सेंटेंस बनाए, ठीक है। यहाँ जहां जहां हमने छोड़ा हुआ ना, आप खुद से उसे पूरा करें, ठीक है। जो हम लोग का टारगेट था कि 3 सेंटेंस बनाने वाला, तो मैंने यहाँ तक जो है गालिब तक 3 सेंटेंस बनाया, लेकिन यहाँ तक मैंने नूर से पहला सेंटेंस जो बनाया, नूर मोहम्मद एक नेक लड़का है, नूर मोहम्मद एक नेक लड़के का नाम है, ठीक है ना, यहाँ एक गलती हो गई है, का अलिफ लग गया है ये की जगह, ठीक है। नूर मोहम्मद एक नेक लड़के का नाम है। दूसरा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अच्छा है, जो हमारा, और यहाँ देखिए इसमें भी आपको एक सेंटेंस खुद से बनाना है, कमेंट्स में बताएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ शाम है, अभी शाम होने वाली है, आप इससे 2 सेंटेंस बनाएं, ठीक है। घर है ये, मैं अभी घर जाने वाला हूँ, दूसरा सेंटेंस है घर जाना जरूरी है, इससे भी आप 2 सेंटेंस बनाएं। और जो यहाँ बर्तन आ रहा है, हमारे घर पे बर्तन है, मैं बर्तन में खाना खाता हूँ या बर्तन में खाना खाती हूँ, इससे भी आप 2 सेंटेंस बनाए, ठीक है ना। और यहाँ अहमद रजा खान बरेलवी बहुत बड़े आलिम है, ठीक है, इससे भी आप आला हजरत की तरफ मंसूब कर करके 2 सेंटेंस बनाए, ठीक है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या बात आपको समझ में नहीं आई है, जिसको हम अगले वीडियो में जो आपका डाउट्स होगा उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले, ठीक है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।